पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,19,382 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 75 लाख के करीब पहुँच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,15,137, ब्राज़ील में 39,797, रूस में 6,532, इटली में 34,114, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,319 और बरतानिया में 41,128 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,356 तक पहुंच गई। 1,19,536 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 45,436 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 43,790, खैबर पख्तूनख्वा में 15,206, बलूचिस्तान में 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018, इस्लामाबाद में 6,236 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 488 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम का तरीक़ाकार फराहमी की पेशकश। ट्वीट में कहते हैं कि भारत में 34% घराने बगैर इमदाद एक हफ्ता भी गुजारा नहीं कर सकते। शफाफियत के बायस कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा गया। PTI हुकूमत ने 9 हफ्ते में 120 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए। कोरोना से मुतासिर 1 करोड़ ख़ानदानों को इमदाद फराहम की गई। इकनॉमिक सर्वे बराए माली साल 2019-20 वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया गया। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ की रिपोर्ट मुस्बत आई है। कौम से और पार्टी रहनुमाओं से शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और सेहत कामिला की दुआ की अपील। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव होने पर दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब फरमाए। कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द ठीक होकर कोरोना के खिलाफ इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदों की शिरकत। गुज़श्ता 5 रोज़ में मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22,405 मार्केट्स, 97 कारखाने, 91,197 ट्रांसपोर्ट पर जुर्माने किए गए। मुल्क के 1251 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। हुक्काम की ब्रीफिंग। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 25,300 बेड्स मुख्तस हैं। 5,433 बेड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। बेड्स के साथ 1400 वेंटिलेटर्स भी हैं। 368 वेंटिलेटर्स आज के लिए गए हैं। NTMA ने 48 घंटे में 25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स कराची भिजवाए। इमरजेंसी की सूरत में 1584 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। कोरोना की वबा ने बूढ़ों और बड़ों के बाद मासूम बच्चों को भी लपेट में ले लिया। सिंध में 10 साल की उम्र के 1,712 बच्चों में वायरस की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वायरस के शिकार मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वबा पर काबू पाने के लिए अब भी वक्त हाथ से नहीं निकला। सिर्फ एहतियात से ही कोरोना का हल है। लोग खुदारा घरों में रहें।
आलमी वबा से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं लड़ना है। डरना नहीं लड़ना कर रहे हैं, मैं फूल रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं बचना है। से डरना नहीं है डरना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। सरबराह ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबराह कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था, ना समाजी फासला रखता था। सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। हुकूमती वजीर बाहर बैठकर कहते हैं कि कोरोना से लोग पत्तों की तरह झड़ जाएंगे, मगर यहाँ आकर उनके बयान तब्दील हो जाते हैं। हुकूमत का कोई रुख नहीं, कोई समत नहीं, सिर्फ गुजारा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर वार। बोले, कल एक वजीर का बयान सुना, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हैं। हमें ना बताएं, ओगरा को देखें, ये आपके मातहत है। मुराद अली शाह ने मुश्किल फैसले किए मगर उन पर तनकीद की गई। कोरोना को वज़ीर आज़म ने पहले फ्लू कहा और कहा कि 1.5 आदमी मरेगा। अब वो कहते हैं कि संगीन बीमारी है। ये कोरोना भी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतों पर डाल दें। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, वज़ीर आज़म के दाएं बाएं आटा चीनी चोर बैठे हैं। सबसे बड़ी चोरी तो एतमाद की चोरी होती है। हुकूमत ने अवाम के एतमाद पर डाका डाला है। आप 12,000 देकर बुजुर्गों से रक्स करवा रहे हैं। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कोरोना के बाद शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की। अदालत का हमजा शहबाज पर बगैर इजाज़त कमरा अदालत में बैठने पर इजहार बरहमी। दौरान समाअत अगर आपको कोई मसला हो तो अदालत की इजाज़त से बैठते हैं। फासिल जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दफ्तर खारिजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के जरिए वारंट्स की तामील का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 30 जून तक मुलतवी। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की कोरोना के बायस आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत ने नैब को ज़िमनी रेफरेंस के लिए 3 जुलाई तक की मोहलत दे दी।
अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने यूसुफ रजा गिलानी के नोटिस के जवाब में 12 करोड़ हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। 2011 में यूसुफ रजा गिलानी ने रहमान मलिक के साथ मिलकर हिरासा किया। अब सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी मीडिया सेल के जरिए हिरासा किया जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी अपने इल्जामात पर मुआफ़ी मांगें और 12 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। 14 रोज़ में मुआफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। नोटिस का मतन। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली आवान की बतौर लोकल गवर्नमेंट कमीशन तायुनाती के खिलाफ फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। हुकूमत का कुछ तायुनातियाँ करने पर इख्तियार है, बगैर इश्तिहार के तायुनाती कर सकती है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, तायुनाती को कालअदम करार ना दिया जाए तो हम कुछ माह में रूल्स के मुताबिक तायुनाती कर देंगे। एडवोकेट जनरल की इस्तेदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज़ के लिए कार्रवाई से रोक दिया। विफाक, वाजिज़िया, शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अराकीन को नोटिस जारी। अदालत ने हुकूमत के जवाब तलबी तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 10 रोज़ के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर उमर अयूब की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। पेट्रोल कंपनीज ने माफिया बनाया हुआ है। 30% पेट्रोल की मांग में इजाफा भी हुआ। 10 दिन की सप्लाई अब भी मौजूद है मगर माफिया आवाम तक समरात पहुँचने नहीं दे रहा। उमर अयूब का मौक़िफ़। ATC कराची में सानह 12 मई केस से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। कोरोना की वजह से मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ 87-88 की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। मफरूर मुल्जिमान के हवाले से इश्तिहार शाया करने की मोहलत दी जाए। तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा मंजूर करते हुए समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और कराची के साइट एरिया में हबीब बैंक चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। बेडशीट बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी से भरे मुतादिद टैंकर्स रवाना किए जा रहे हैं।